वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम एडवर्ड टॉमस की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है लाइट्स आउट, यानी रोशनियाँ गुल कर दो, बत्तियाँ बुझा दो। ये पोइम 5 सेस्टेट्स पर कंसिस्टेड है। सेस्टेट का मतलब है 6 लाइन्स पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो 5 सेस्टेट्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइन्स की स्ट्रेंथ है 30। पोइट कहता है आई हैव कम, मैं पहुँच गया हूँ, टू द बॉर्डर्स, किनारों पर, ऑफ स्लीप, नींद के, मैं नींद के किनारे पर पहुँच गया हूँ। द अनफेदमेबल डीप, ये नाकाबिले पैमाइश गहरा फॉरेस्ट, जंगल है। ये नींद का जंगल एक नाकाबिले पैमाइश गहरा जंगल है। वेयर ऑल मस्ट लूज, जहाँ तमाम लोग खो देते हैं देयर वे, अपने रास्ते, जहाँ तमाम लोग अपने रास्ते खो देते हैं। हाउएवर स्ट्रेट और वाइंडिंग, ख्वाह उनके रास्ते बिल्कुल सीधे और हमवार हों या बल खाते हुए हों। सून और लेट, कुछ लोग जल्द नींद के बहकावे में आ जाते हैं और कुछ लोग बदेर इसके बहकावे में आते हैं, लेकिन तमाम लोगों को नींद के आगे सरेंडर करना पड़ता है, हथियार फेंकने पड़ते हैं। दे कैन नॉट चूज़, उनके पास चुनने के लिए, इंतखाब करने के लिए कोई और चीज़ नहीं होती। यानी जब नींद आती है तो उस वक़्त किसी किस्म की ऑप्शन हमारे पास नहीं होती, हमें नींद के सामने सरेंडर करना पड़ता है। यहाँ पर नींद और मौत ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं कि जो शराइत नींद की हैं वही शराइत मौत की हैं। जैसा कि नींद कभी बदेर आती है, कभी जल्द आ जाती है, और लेकिन जब ये आती है तो हमारे पास कोई इंतखाब नहीं होता। यही हाल मौत का है कि जब मौत आती है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। यही कॉन्सेप्ट एमिली डिकिंसन ने अपनी पोइम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ में भी दिया है। इस पोइम को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर एमिली डिकिंसन की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। मैनी आर रोड एंड ट्रैक, बहुत से रास्ते हैं, बहुत सी सड़कें और रास्ते हैं। दैट सिंस द डांस फर्स्ट क्रैक, जब सूरज की पहली किरण फूटती है। अप टू द फॉरेस्ट ब्रिंक, और ये इस नींद के जंगल के किनारों तक पहुंचती है। डिसीव द ट्रैवलर्स, तो जो लोग थके मांदे होते हैं, जो लोग मुसाफिर होते हैं, उनको ये नींद धोखा दे देती है। सडनली नाउ ब्लर्स, और फिर हर चीज़ धुंधली होना शुरू हो जाती है। एंड इन दे सिंक, और फिर इसमें वो डूब जाते हैं। जानदार के डूबने को ड्राउन कहते हैं और बेजान के डूबने को सिंक कहते हैं। यहाँ पर पोइट ने जानदारों के लिए भी सिंक का वर्ड यूज़ किया है, जो कि बेजान के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि जब नींद या मौत इंसान के सामने आती है तो इंसान बिल्कुल बेबस, बेहिस और बेजान हो जाता है। उसकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं रहती, क्योंकि इससे ऊपर वो फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन में कह चुका है दे कैन नॉट चूज़, कि उनके पास इंतखाब की कोई चॉइस नहीं होती, यानी वो इसके सामने बेजान और बेबस हो जाते हैं। एयर लव एंड्स, जब मौत या नींद आती है तो यहाँ पर स्टेज पर मोहब्बत इख्तिताम पजीर हो जाती है, फिर मोहब्बत का कोई वजूद बाकी नहीं रहता। डेस्पेयर, तमाम नाउमीदियाँ और मायूसियाँ ख़त्म हो जाती हैं। एम्बिशन एंड्स, और हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो भी इख्तिताम पजीर हो जाती हैं। ऑल प्लेयर, तमाम खुशियाँ, एंड ऑल ट्रबल, और तमाम गम ख़त्म हो जाते हैं। ऑल दो, अगरचे, मोस्ट स्वीट और बिटर, हमारी ज़िंदगी के हालात जितने मर्ज़ी मीठे या तल्ख हों, यानी हमारी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात ख्वाह जितने मर्ज़ी खुशनुमा हों या जितने मर्ज़ी तल्ख हों, मौत या नींद के आने पर ये तमाम वाक़यात और हालात अपना असर खो देते हैं। हियर एंड्स इन स्लीप दैट इज़ स्वीटर दैन टास्क मोस्ट नोबल, हमारे वो काम जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ होते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेक होते हैं, यानी ऐसे काम जिन्हें करके हम नेकी महसूस करते हैं, वो तमाम काम अपनी दिलकशी को, अपने मीठेपन को खो देते हैं जब हमारे सामने नींद या मौत आती है। देयर इज़ नॉट एनी बुक, तो इस वक्त कोई भी किताब नहीं होती, यानी ख्वाह हम किताब में जितनी मर्ज़ी दिलचस्पी क्यों ना ले रहे हों, लेकिन जब नींद या मौत आती है तो हमारी किताब यानी हमारी तालीम व तदरीस का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, और हमें सबसे खुशनुमा और सबसे दिलकश दिखाई देने वाला चेहरा जो है वो भी अपनी अहमियत को
मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, अब जब मुझे नींद आ जाती है तो मैं इससे वापस नहीं मुड़ सकता। यानी जब नींद या मौत आती है तो इंसान को हमेशा आगे की तरफ ही धकेलती है, उस वक़्त वापसी का रास्ता नहीं रहता। टू गो इनटू द अननोन, फिर मैं उस अननोन यानी अनजान दुनिया में चला जाऊंगा। आई मस्ट एंटर, इसमें मुझे लाजमी दाखिल होना है। यानी नींद या मौत जब आती है तो नींद या मौत की वादी में इंसान को लाजमन दाखिल होना पड़ता है, क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं रहती। एंड लीव, और छोड़ना पड़ता है, अलोन, तन्हा। आई नो नॉट हाउ, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि मुझे ये तमाम चीज़ें क्यों छोड़नी पड़ती हैं, लेकिन मुझे इन तमाम चीज़ों को छोड़ना पड़ता है मजबूरी के हालात में। अगरचे इसके लॉजिक की और इसके मंतक की और इसकी वजह की हमें समझ नहीं आती कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यानी नींद और मौत हमारे हवास पर भी गालिब आ जाती हैं, हमारे हवास पर भी गलबा पा लेती हैं। द टॉल फॉरेस्ट टावर्स, और जो लंबे लंबे जंगल के टावर यानी स्तून है, यानी इससे मुराद है कि जंगल के लंबे लंबे दरख्त। इट्स क्लाउडी फॉलिएज लॉवर्स, और इसके जो धुंधले से पत्ते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं अहेड, हमारे आगे। शेल्फ अबाव शेल्फ, और इनकी तह दर तह हमारे सामने गिरते हैं और इनकी तहें लग जाती हैं। इट्स साइलेंस, इसकी खामोशी को। आई हियर एंड ओबे, इस नींद के जंगल में जब मैं दाखिल हो जाता हूँ तो मेरी आँखों को धुंधलाने के लिए इस नींद के जंगल के दरख्त जो हैं उनके पत्ते गिरकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा करना शुरू कर देते हैं, और इस नींद की खामोशी को मैं सुनता भी हूँ और उसके हुक्म को मानता भी हूँ। दैट आई मे लूज़ माई वे, और इसके बाद फिर मैं अपना रास्ता खो देता हूँ। एंड माई सेल्फ, और उसके बाद मैं खुद को भी खो देता हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पर हूँ। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे इस पोइम की राइम स्कीम। इस पोइम के तमाम स्टैंजाज में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, यानी ए बी सी बी, यानी फर्स्ट और सेकंड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, थर्ड और सिक्स्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि फोर्थ और फिफ्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि इस पोइम के फर्स्ट स्टैंजा को अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है स्लीप और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है डीप, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है लूज और सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है चूज, लूज चूज। उसके बाद फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्ट्रेट और फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है लेट, स्ट्रेट लेट। नेक्स्ट स्टैंजा में ट्रैक, क्रैक, ब्रिंक, सिंक, ट्रेवलर्स, ब्लर्स। नेक्स्ट स्टैंजा में एंड्स, एंड्स, ट्रबल, नोबल, बिटर, स्वीटर। नेक्स्ट स्टैंजा में बुक, लुक, नाउ, हाउ, अननोन, अलोन। नेक्स्ट स्टैंजा में टावर्स, लवर्स, शेल्फ, माई सेल्फ, ओबे, वे। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 25 में टॉल और टावर्स ये दोनों वर्ड्स टी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 29 में मे और माई। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 4 में देयर और हाउएवर इन दोनों वर्ड्स के एंड पर आर लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 7 में रोड, एंड। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में कम, बॉर्डर्स, ऑफ इन तीनों वर्ड्स में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 8 में दैट, क्रैक, लाइन नंबर 12 में इन, सिंक। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। जबकि इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजम्मेंट की जानिब। इस पॉइंट की लाइन नंबर 2, 3 और 4 ये तीनों लाइन्स ही रन ऑन लाइन है। जैसा कि लाइन नंबर 2 में वो कहता है द अनफेदमेबल डीप,
ये नाकाबिले पैमाइश गहरा। अब कौन सी चीज़ है जो कि नाकाबिले पैमाइश और गहरी है, वो लाइन नंबर 3 में बयान करता है फॉरेस्ट। ये एक जंगल है, वेयर ऑल मस्ट लूज, जहाँ तमाम लोग खो देते हैं। अब क्या चीज़ खोते हैं, वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 4 में बयान करता है देयर वे, अपना रास्ता खो देते हैं। हाउएवर स्ट्रेट, ख्वाह वो सीधा ही क्यों ना हो, और वाइंडिंग सून और लेट, ख्वाह बलदार हो जल्द या बदेर वो अपना रास्ता खो देते हैं। नेक्स्ट है कायसुरा। कायसुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे ताकि इसके ज़रिए वो पॉज या ब्रेक या वक्फा ले, तो उसे कायसुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 4 में देयर वे के बाद कॉमा यूज़ हुआ है और लाइन नंबर 5 में और वाइंडिंग के बाद कॉमा यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी चीज़ को उसकी क्वालिटी की बेस पर उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 2 और 3 में द अनफेदमेबल डीप फॉरेस्ट कहा गया है, यानी नींद के बाद की दुनिया को या मौत के बाद की दुनिया को एक जंगल करार दिया गया है जो कि नाकाबिले पैमाइश गहरा है। उसके बाद लाइन नंबर 9 में वो कहते हैं अप टू द फॉरेस्ट ब्रिंक, यानी जब इंसान नींद के किनारे पर पहुंचता है तो नींद के किनारे के लिए उसने नींद के जंगल के किनारे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उसके बाद लाइन नंबर 25 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है द टॉल फॉरेस्ट टावर्स, यानी जो जंगल के दरख्त हैं उनको जंगल के सतून कहा गया है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियात अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 10 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है डिसीव द ट्रैवलर्स, यानी ये जो नींद है ये मुसाफिरों को धोखा दे देती है। अब धोखा देना एक ह्यूमन ट्रेट है, इंसानी सिफ्त है जो कि इसने नींद को दे दी है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 23 और 24 ये दोनों लाइन्स आई से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है इमेज। इमेज का मतलब है कि ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ साइट या देखने की हिस्स को अपील करते हों। जैसा कि इस पोइम में बहुत से इमेजेस यूज़ किए गए हैं, बॉर्डर्स, फॉरेस्ट, रोड, ट्रैक, ब्रिंक, ट्रेवलर्स, बुक, फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, टावर्स, क्लाउडी फॉलिएज। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब है यानी तजाद, दो मुख्तलिफ बातें कहना। जैसा कि इस पोइम की थर्ड लास्ट लाइन जो है उसमें वो कहता है इट्स साइलेंस आई हियर एंड अबे, मैं इसकी खामोशी को सुनता हूँ और उसका हुक्म मानता हूँ। यानी अब खामोशी को सुना नहीं जा सकता और हुक्म मानने के लिए किसी बात का सुनना ज़रूरी है, तो इस तरह से पोइट ने यहाँ पर पैराडॉक्स यूज़ किया है। नेक्स्ट है एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वर्ड एट द एंड ऑफ लाइन्स, यानी मुख्तलिफ लाइनों के एंड पर एक ही वर्ड का इस्तेमाल करना। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 13 और लाइन नंबर 14 इन दोनों लाइन्स के एंड पर एंड्स का वर्ड यूज़ किया गया है। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इस पोइम में हमें यही थीम मिलता है कि नींद और मौत ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसके सामने इंसान का बस नहीं चलता और इंसान को इसके सामने अल्टीमेटली सरेंडर करना ही पड़ता है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।